उद्योगों की अवस्थिति मीन्स लोकेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक मीन्स फैक्टर्स, प्रमुख फैक्टर्स का वर्णन कीजिए। तो आप बताएंगे, लिखेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि कोई भी उद्योग है वो रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और उद्योग किसी भी स्थान पर लगाने से पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितना आएगा, वहाँ पर प्रोसेस करने के बाद उसको जब हम मार्केट में भेजेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। ये मेन फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि उद्योग कहाँ पर स्थापित हो, और अलग अलग उद्योग की अलग अलग कंडीशन होती है। तो इसलिए हर स्थान पर उद्योग नहीं होते हैं, वो केवल उन्हीं स्थानों पर विकसित होते हैं जहां से उत्पाद के निर्माण और बिक्री पर कम से कम लागत आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आप हेडिंग डाल लेंगे कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक या उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। नंबर 1 आप रखेंगे भौतिक कारक। भौतिक मीन्स फिजिकल मीन्स जो नेचुरल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे? नंबर 1 रॉ मटेरियल। आपको अभी मैंने यहाँ पर केवल ब्रीफली हेडिंग लिखे हैं, आप इसको डिटेलली रखेंगे, ठीक है। कम से कम आपका जो आंसर है वो 120 वर्ड से लेकर और 150 वर्ड्स तक हो। सबसे पहले करता है रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। तो ये हेडिंग आप डाल लेंगे और लिखेंगे कि उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां से कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में इसीलिए केंद्रित है क्योंकि उसके सराउंडिंग एरिया में ब्लैक सॉइल, जिसे हम रिगड मिट्टी कहते हैं, उसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से आप सेकंड एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हुगली बेल्ट, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों की ओर जूट इंडस्ट्री इसलिए अधिक विकसित है क्योंकि वहाँ पर जूट जो एक रॉ मटेरियल है, पटसन उद्योग के लिए जूट, तो वो आसानी से मिल जाता है। इसी प्रकार से आप तीसरा उदाहरण दे सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू पर आयरन इंडस्ट्री इसलिए स्टेब्लिश्ड है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देंगे। देन आप बताएंगे सेकंड जलवायु। तो आप लिखेंगे किसी भी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने में जलवायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत अधिक गर्म जलवायु या बहुत अधिक ठंडी जलवायु ही उद्योगों को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी? आप इस बात को स्पष्टली लिखिए कि वहाँ पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। बहुत ठंडी जलवायु होगी तो शरीर के अंग अकड़ जाएंगे, तो वार्म अप होने में शरीर को टाइम लगेगा। तो अगर शरीर के अंग अकड़े होंगे तो एफिशिएंटली स्किल्ड वर्क हम अब नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से बहुत अधिक गर्मी होगी तो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आएगा और उसके कारण से भी हमारी एफिशिएंसी घटेगी, थकावट जल्दी होगी। यही बात मशीनों के ऊपर भी लागू है। बहुत गर्मी होगी तो जो मशीनें हैं वो जल्दी हीट हो जाएंगी, बहुत ठंड होगी तो मशीनें स्टार्ट होने में टाइम लेंगे। इसके विपरीत आप एक उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग का भी दे सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग उन्हीं स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ पर जो जलवायु है वो नमी युक्त हो। ज़्यादा शुष्क जलवायु में ये उद्योग नहीं लगाया जा सकता क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता है, जिससे धागे की क्वालिटी या कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। नमी युक्त क्लाइमेट में जो खासकर गुजरात में और महाराष्ट्र में आसानी से रहती है नमी युक्त जलवायु, तो वहाँ पर ये उद्योग आसानी से स्टेब्लिश्ड होता है। देन आता है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का मतलब है कि जो उद्योग है उसमें मशीनें किस माध्यम से आप चलाएंगे, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो प्राचीन काल में
जितने भी उद्योग थे उनकी स्थापना में कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बट आज की डेट में बहुत सारी जो मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। आप दो उदाहरण इसमें देंगे, एक लोहा इस्पात उद्योग जो हमेशा उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां कच्चे माल के सोर्स के साथ साथ वहां पर शक्ति के साधन के रूप में कोयला आसानी से उपलब्ध हो, जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र। इसी प्रकार से आप सेकंड एग्जांपल देंगे इसमें कि एल्यूमिनियम उद्योग जिसका रॉ मटेरियल बॉक्साइट होता है वो केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नज़दीक हो, यानी पावर प्लांट्स के आसपास ही वो लगाया जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है भूमि की उपलब्धता। तो आप इसमें लिखेंगे कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत रहती है, जो खासकर बड़े पैमाने के उद्योग हैं जैसे इस्पात उद्योग, जैसे कॉटन मिल, तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में भूमि की जरूरत रहती है और भूमि जो है वो सस्ती होनी चाहिए। अगर भूमि ही करोड़ों अरबों रुपए की आएगी तो फिर वहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगाएंगे, तो इतना बजट कैसे मैनेज होगा, तो इसलिए भूमि जो है वो सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। देन है जल की सुविधा। आप बताएंगे किसी भी उद्योग की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां आसानी से पेयजल उपलब्ध होता है, और पानी जो है उद्योगों में कई भूमिका निभाता है। नंबर 1 श्रमिकों के लिए पेयजल की सुविधा, नंबर 2 उद्योगों में मशीनों को ठंडा रखने के लिए पानी की सुविधा चाहिए, और तीसरा बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं जिसमें पानी मिलाया जाता है तो उसकी जरूरत होती है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल में आप दीजिए कि लोहा इस्पात उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर ज़्यादा पानी की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड में साक्षी नामक स्थान पर लगाई गई, जहाँ पर खरकोई और एक नदी और है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके संगम पर है वो, ठीक है, याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप थोड़ी बुक की हेल्प भी लेंगे, माइंड के ऊपर क्या रहेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप लेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आप बताएंगे कि किसी भी उद्योग की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक पूंजी ना हो। आर्थिक का मतलब पैसा, पैसा ना हो, पूंजी ना हो, तो पूंजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों की जरूरत पड़ेगी जो पैसा बाजार में लगा सके। या दूसरा आप आर्थिक कारक में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर उद्योग लगाने से पहले सोर्स ऑफ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी देखी जाती है कि वहाँ पर जो खर्च है वो कितना रहने वाला है। अब बात करते हैं मानवीय फैक्टर्स की, यानी ह्यूमन फैक्टर। कभी कभी आपसे पेपर में ये इकट्ठा भी पूछेगा क्वेश्चन और कभी कभी अलग भी पूछेगा। अगर खाली ये पूछता है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन से हैं तो आप केवल इनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि फिजिकल फैक्टर कौन से हैं तो केवल आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। यदि इकट्ठा ही पूछता है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं तो आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ह्यूमन फैक्टर में नंबर 1 इसमें आप बता सकते हैं बैंकिंग सुविधा या बैंकिंग व्यवस्था। कोई भी उद्योग है उसमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है और इतने बड़े पैसे की मैनेजमेंट के लिए पास में बैंक होना जरूरी है। या तो बैंक पहले से होगा या उद्योग लगने के बाद वहां पर बैंक की कोई ना कोई ब्रांच एस्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट है बीमा सुविधा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी किसी भी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जो उद्योग का स्ट्रक्चर है, एक तो उस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस किया जाता है, साथ में जो मशीनें हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की जो आती हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है कि कल को अगर वो कोई किसी कारण से खराब हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस सुविधा चाहिए। साथ ही साथ जो श्रमिक वहाँ पर काम करते हैं, देखो उद्योगों में दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए श्रमिकों का इंश्योरेंस भी वहाँ पर जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी जो इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं जैसे LIC है, जैसे ICICI है, ठीक है, इसके अलावा
दूसरे जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी आवश्यकता रहती है। देन आता है बाजार की निकटता या बाजार की अभिगम्यता भी इसको बोलते हैं। तो बाजार की निकटता का मतलब है कोई भी उद्योग बाजार से जितना नजदीक होगा ट्रेवल का खर्च उतना कम आएगा, और जितना ट्रेवल का खर्च कम आएगा तो उतना मुनाफा ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है पूंजी, पैसा। पैसे के बगैर उद्योग लगाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिकों की उपलब्धता का मतलब है कि कोई भी उद्योग है वो स्किल्ड वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है। टैलेंटेड जो कर्मचारी होते हैं वही किसी उद्योग को अच्छे ढंग से उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, उसकी डिमांड रहती है। तो उद्योग ज़्यादातर उन स्थानों पर स्टेब्लिश्ड होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, जिसमें से स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं फुटलूज इंडस्ट्री। अब फुटलूज इंडस्ट्री उन्हीं स्थानों पर लगाई जाती है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, ठीक है। उनके आसपास क्यों एस्टेब्लिश होती हैं ये, क्योंकि इन एरिया में जो स्किल्ड वर्कर हैं बड़े बड़े महानगरों में वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में ही क्यों है, तो वहां पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनसे स्किल्ड वर्कर आसानी से मिल जाते हैं। देन आता है परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों में सथल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और आपका रेल मार्ग, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर इसमें सड़क परिवहन और रेल परिवहन तथा जल परिवहन, ये तीनों उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि माइनिंग से, खनन एरिया से कच्चे माल को या खेतों से कच्चे माल को उद्योगों तक लाना और उद्योगों से निर्मित माल को बाजार तक भेजने के लिए परिवहन के अच्छे साधनों की जरूरत रहती है। जैसे शुगर केन इंडस्ट्री है, ज्यादातर उन एरिया में लगाई जाती है जहां पर शुगर केन आसानी से होता हो और वो ज्यादा से ज्यादा उद्योग से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हो, ताकि ट्रैक्टर से या ट्रक से गन्ने को जल्दी से जल्दी उद्योगों तक पहुंचाया जा सके। देन आता है परिवहन दूरी। परिवहन दूरी का मतलब होता है कि किसी भी सोर्स के जो सोर्स है, मटेरियल का सोर्स है, उससे उद्योग के बीच की दूरी कितनी है और उद्योग से बाजार की दूरी कितनी है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो ये जितनी कम होगी उतना मुनाफा ज्यादा होगा, जितनी दूर होगी उतना खर्च ज्यादा आएगा। इसके साथ साथ उद्योगों की स्थापना का जो अन्य कारण है उसमें भी आप कुछ और अन्य बता सकते हैं, जैसे बाजार। तो बाजार का होना भी जरूरी है, यानी वही है कि ये आपका ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ गया था। तो किसी भी स्थान पर उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार से थे। आप कुछ और एग्जाम्पल भी अपने बुक से या अपनी नॉलेज से आप वो भी दे सकते हैं।